तेजस्वी जी कहीं भी भेजते हैं, इतनी उम्मीद के साथ भेजते हैं, ये लड़का मेरा सबसे अच्छा काम करके आएगा। और मैंने इतिहास रखा उनके मंत्रालय में, अगर सबसे ज़्यादा कोई इतिहास रचा काम में तो मैंने रचा। जिस दिन इस जिले के लोगों ने मुझे समर्थन दिया और जब मैं दिल्ली जाऊंगा, वो देश का पहला दिन होगा, ऐतिहासिक दिन होगा जो मैं गया के बारे में कहूँगा। और यही नीतीश कुमार ने मुझसे कहा था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी गया में मेरे लाश पे बनेगा, तो मैंने कहा था कि मैं बना के रहूँगा। और कपिल सिब्बल को मैं बधाई देता हूँ, उन्होंने नौजवानों के लिए गया में सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिया। अब बारी है एम्स का, जीत के जाऊँगा, कोई माई का लाल गया में एम्स बनने से नहीं रोकेगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे थे कि तेजस्वी यादव अभी अपनी बातों को रख के गया से उड़ान भरे। हमारे साथ गया लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कुमार सर्वजीत है। तेजस्वी यादव आए, तमाम लोगों से बात की, अपनी बातों को रखे। कैसे? चुनावी सभा था और इतनी भीषण गर्मी में भी लोगों के मन में उबाल था कि तेजस्वी जी ने ये कहा है कि बिहार का सबसे अच्छा उम्मीदवार मैंने दिया। कब? 30 वर्षों के बाद। तो उम्मीद है कि इस जिले के सभी धर्मों के लोग, सभी जाति के लोग हमारे ऐसे व्यक्ति को दिल्ली भेजेंगे, आशीर्वाद देंगे। और आप देख ही रहे थे, इतनी चिलचिलाती धूप में कितने लोग खड़े थे। तो ये संकेत देता है कि अब गया जिला के तमाम सभी जातीय धर्मों के लोगों को अब काम चाहिए, आराम नहीं चाहिए। उन्होंने जिक्र किया कि पिछले साल कई सालों से जो एनडीए की प्रत्याशी है जीत के जा रहे हैं, पर दिख नहीं रहे। वो तो कह रहे थे कि सदन का क्लिप ढूंढा जा रहा है कि भैया सदन में कुछ बोला था कि नहीं बोला था, मिल ही नहीं रहा। अब कहा कि भाई मेरे विपक्ष में जो लोग लड़े हैं, जातीय जनगणना हो रही थी उस दिन, उन्होंने कहा कि मुझे माननीय मुख्यमंत्री ने दलित समझ करके सदन के अंदर अपमानित किया। ये भी अभी कहा उन्होंने। इतनी अहम फैसला था इस देश का, जातीय जनगणना जब सदन के पटल पर रखी जा रही थी, साजिश के तहत लोगों ने उसको छुपाया, कमजोर किया। क्या कहा तेजस्वी जी ने? कहा कि जातीय जनगणना में इसलिए करा रहा था कि पता चल जाए कि कौन से जाति में कितनी गरीबी है, कितनी एजुकेशन है, किसके घर हैं, किसके नहीं हैं, किसकी कितनी आबादी है, उसके हिसाब से सरकार नई पॉलिसी लाती। लेकिन उसको छोड़ करके, और आप ये समझ लीजिए कि उन्होंने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री ने अपमानित किया, और 10 ही दिन में माननीय मुख्यमंत्री का अपमानित जो है वो अमृत लगने लगा। कल 10 दिन पहले उन्होंने कहा पूरे बिहार का, मैं पूरे गया जिला का एक एक प्रखंड में कि देखिए भैया हम दलित थे, हमको बड़ी मुख्यमंत्री गाली दिया। आज कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से बढ़िया कोई आदमी ये नहीं है। कंफ्यूज में है जनता कि हम करें तो क्या करें। कभी बोलता है गाली दिया, कभी बोलता है नहीं दिया, कभी बोलता है अच्छा है, कभी बोलता है बुरा है, कभी भगवान रामे को सुना रहे हैं, कभी ब्राह्मणे को सुना रहे हैं, बहुत तरह की बातें। तो अब जनता ने फैसला लिया कि वैसे व्यक्ति को आगे बढ़ाओ जो गया के बारे में बात कर सकता है। तेजस्वी यादव को कुमार सर्वजीत से काफ़ी उम्मीदें हैं। आपने देखा किस तरीके से तमाम बातों को रखे और कह रहे थे कि 17 महीने में मंत्री रहे, बहुत काम किए थे। सबको बताया मैंने कि देश का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मोटे अनाज का हमने बनाया, 350 करोड़ का। 12 चट्टी में हमने दिया 150 करोड़ का। किसान कम पानी में खेती कैसे करेगा, इसकी हुनर सीखना। आप बताइए, ये जो इलाका जहाँ बैठे हैं ये क्या है? पहाड़ी इलाका है। एक ज़माने में नक्सल की बोलियां होती थी। अब वो किसान आगे कैसे बढ़े, इसकी बात किया था ना हमने। हम गया में 350 करोड़ का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहे थे और वो महाकार में बना रहे थे। मुख्यमंत्री थे, थाना महाकार में बनाया, जबकि यही धरती 12 चट्टी की, उनको कई बार एमएलए बनाया, उनके परिवारों को बनाया। एक कहीं सड़क नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, स्थिति इतनी दयनीय है
कि मैं जो है देख करके बहुत आहत हूँ कि आखिर जनप्रतिनिधियों की नैतिक जिम्मेवारियां क्या होती है। काम करना। मैं एक दलित का बेटा हूँ, पासवान जाति से आता हूँ, और तेजस्वी जी कहीं भी भेजते हैं इतनी उम्मीद के साथ भेजते हैं कि ये लड़का मेरा सबसे अच्छा काम करके आएगा। और मैंने इतिहास रखा उनके मंत्रालय में। अगर सबसे ज़्यादा कोई इतिहास रचा काम में तो मैंने रचा। हमारे पास क्या है, हम सिर्फ काम से जाने जाते हैं। हम जनता के लिए काम करते हैं और करेंगे। कुमार सर जी से फिर से तेजस्वी यादव को वही उम्मीद है कि इस बार संसद में जीत कर जाएंगे और वैसे ही काम करेंगे। ऐतिहासिक फैसला होगा सदन में, याद रखिएगा। जिस दिन इस जिले के लोगों ने मुझे समर्थन दिया और जब मैं दिल्ली जाऊंगा, वो देश का पहला दिन होगा, ऐतिहासिक दिन होगा जो मैं गया के बारे में कहूँगा। 25 वर्षों से सदन में किसी ने बोला नहीं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल, हाईवे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मैंने लड़ाई लड़ा था, ऐतिहासिक लड़ाई लड़ा था मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए। और यही नीतीश कुमार ने मुझसे कहा था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी गया में मेरे लाश पे बनेगा, और मैंने कहा था कि मैं बना के रहूँगा। और कपिल सिब्बल को मैं बधाई देता हूँ, उन्होंने नौजवानों के लिए गया में सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिया। अब बारी है एम्स का, गया में जीत के जाऊँगा। कोई माइका लाल गया में एम्स बनने से नहीं रोकेगा, बनेगा। एक सवाल है, जिस तरीके से पहले चरण में 4 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं, परिवारवाद को लेकर तमाम लोग लालू परिवार पे हमलावर होते हैं। तेजस्वी यादव ने आज आपके सामने तमाम लोगों को जवाब दे दिया और चारों सीटों का गिना दिया। देखिए, बता दिया उन्होंने। हाँ, बगल के एक सीट से मांझी जाति का, हाँ, इधर से कुशवाहा का, इधर से कुशवाहा का, इधर से पासवान का, पता है ना। हाँ, और परिवार का बता दिया। यहाँ से समधन बहन है हमारी, हाँ, ज्योति दीदी बहन है हमारी। बचपन से हम लोग एक साथ रहे हैं, एक ही स्कूल में पढ़े हैं। मंत्री हैं उनके बेटे, संतोष कुमार अपने जो हैं चुनाव लड़ रहे हैं। और फिर अभी विधानसभा में उनका 2 बेटा तैयार है, दामाद तैयार, सब लड़ेगा। करेगा दूसरा कोई, हाँ, और आरोप होगा तेजस्वी जी पे। हाँ, यही दिक्कत है। इसलिए उन्होंने मीडिया के लोगों से आग्रह किया कि आप सच दिखाने का आईना हो, हमेशा सत्य दिखाओ। सत्य दिखाने से जनता साथ देती है, सत्य नहीं दिखाएंगे जनता भ्रमित रहती है। इसलिए असली चीज़ दिखाना चाहिए। चलिए एक सवाल और पूछेंगे। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कह दिया चुपचाप लंटेन छाप, मैं तो अपने आप को इतना खुश नसीब समझता हूँ कि जो मैं घूम रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ सभी जाति धर्म के लोग चाहते हैं मुझे कि हम इसको जिताएंगे। सभी जाति धर्मों के लोग ये चाहते हैं। ये बात को समझना पड़ेगा कि आखिर सभी जाति के लोग मुझे क्यों पसंद करते हैं। कुछ तो होगा। 19 तारीख को लंटेन जलेगा। जनता के ऊपर छोड़ दीजिए। अगर जनता को, इस जिले की जनता को अगर लगता है कि 30 वर्षों से हमारी आवाज़ बंद है, तो हमारे ऐसे व्यक्ति को जिताएगा। और जनता को अगर मंजूर है कि आवाज़ बंदे रहे तो बंद रहे। हम ये फैसला जनता पे छोड़ दिया, उनको तय करने दीजिए। मैं भरोसे के साथ कहता हूँ कि जनता तय करेगी और ऐतिहासिक फैसला जनता लेगी। चलिए कुमार सर जी थे, क्या कुछ कर रहे थे, आपने सुना है किस तरीके से जवाब दे रहे थे। और तेजस्वी यादव भी जनसभा को संबोधित किया। फिलहाल के इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।